सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विशिष्ट मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। यज्ञ में देने वाली जो आहुतियां हैं, उन आहुतियों में एक भाव, एक विचार, श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम इस अनुष्ठान को आगे बढ़ाते हैं तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे अंदर का आत्मबल बढ़ता है, श्रद्धा समर्पण शक्ति की वृद्धि होती है, और जो अश्रद्धा है, अभाव है, अपूर्णता है, जो संकीर्णता है, उसका क्षय होता है, वो नष्ट होते हैं। ऐसे ही सतत इस प्रक्रिया में हम अनुष्ठान की भांति इन मंत्रों को बोल करके इनके विचारों से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को जब व्यतीत करते हैं तो निस्संदेह हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा कृतित्व और व्यक्तित्व, हमारी वाणी व्यवहार, हमारी दिनचर्या, वो उसमें दिव्यता आ जाती है, दिव्यता घटित होती है। अतः यह शुद्ध आचरण बनाने का महान कार्य है वेद मंत्रों को बोलना और उनको जीवन में उतारना। इसलिए अगले मंत्र में यही भाव कि हमारा जो अंदर का भाव है, जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को हे वरुण, हे परमात्मन, आप इसको सुनो। आप सर्वव्यापक हैं ईश्वर, आपसे ये सारा संसार व्याप्त है। आप सर्वव्यापक, सब में कण कण में समाने वाले हैं और सबको जीवन देने वाले हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। अगला मंत्र पहले मंडल का 25वें सूक्त का 19वां यह मंत्र है। ओम इमं में वरुणा। इमं में वरुणा। श्रुधि हवमद्या चमड़ेय। च मिडय। त्वामवस्युरा। त्वामवस्युरा।
चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। इदं वरुणाय इदं नमः। इदं नमः। उच्चारण करेंगे एक बार। ओम इमं मे वरुणा श्रुधि हवमद्य च मृडय त्वामवस्युरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। इस प्रकार से ओम इमं मे वरुणा श्रुधि हवमद्या च मृडय त्वामवस्युरा चके स्वाहा। इदं वरुणाय इदं नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके आहुति देते हैं। और इसका भाव इस प्रकार से ऋषि ने किया कि इमम इसको मैं मेरी वरुण हे सबको आच्छादित करने वाले सर्वव्यापक प्रभु, पत्ता पत्ता जिसकी सत्ता का बखान कर रहा है, पत्ता पत्ता जिसकी व्यवस्था का गुणगान कर रहा है, जो सबको आच्छादित करके रखा हुआ है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब उस ईश्वर के द्वारा आच्छादित किया हुआ है। तो वह वरुण जो सर्वव्यापक है, हे प्रभु श्रुधि सुनो, श्रुताम सुनिए, हवम पुकार को, हमारी पुकार को आप सुनिए। अद्य इसी समय पुकार करते ही, देर नहीं हो, अभी मैं पुकार कर रहा हूं। यहां जो कहा हवम पुकार को अद्य, हवम अद्य, अभी इस पुकार को मैं अभी पुकार रहा हूं और तत्काल आप सुनिए इसको। च और मृडय सुखी करो, सुख मृड सुख ने सुख अर्थ में प्रयोग किया है कि आपको मैं अभी तत्काल पुकार रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, मेरी पुकार को सुनिए, मेरी प्रार्थना को सुनिए, मेरी याचना को सुनिए और सुखी करो हमको। वह परमात्मा ही ऐसा दाता है, ऐसा गुण कर्म स्वभाव को हमारे अंदर व्यवस्थित करता है जिससे हम सुख पा सकते हैं। भौतिक जो सुख है वो क्षणिक है, दुख है और ज्यादा, लेकिन जब परमात्मा की ओर से सुख मिलता है तो वह शाश्वत सुख है। या वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, यो वै भूमा तत्सुखम, उस परमात्मा की ही कृपा से हमको बहुत सुख मिलता है और वही सुख का भंडार है, वही हमारे जीवन का उद्धार करने वाला है। इसलिए प्रार्थना कही जा रही है कि आप सुन करके मेरे दुख को दूर कर दीजिए। त्वाम आपको अवश्य रक्षा कृपा चाहने वाला मैं आ भली भांति चके प्रसन्न करता हूं शुभ आचरणों से। अपने आचरण से व्यक्ति यदि गिर गया तो कभी भी ना यह समाज हमको अच्छा मान पाएगा, अपने आचरण से जो गिर गया है उस संसार को ना प्रसन्न कर सकता है और ना उस ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में आचरण की शुद्धि परम आवश्यक है। हमारी दृष्टि, हमारा जो देखने का नजरिया है वो बहुत शुद्धता से परिपूर्ण होना चाहिए।
इसलिए अपने आचरण की शुद्धि पर हमारे शास्त्रों ने बहुत विचार किया है, बहुत बल दिया है। कि कहा कि यदि धन व्यक्ति का किसी कारणवश उसका नाश हो गया है तो कुछ हानि नहीं हुई, कुछ हानि नहीं हुई। क्यों? फिर आ जाएगा धन, धन फिर आ जाएगा। नष्ट हुआ है तो फिर पुरुषार्थ करेंगे, आ जाएगा। यदि शरीर नष्ट हुआ है, शरीर की हानि हुई है, तो समझो कि कुछ हानि हुई है, कुछ शरीर की हानि हुई है। लेकिन यदि आचरण की हानि हुई है तो समझो सब कुछ नष्ट हो गया है। इसको, इस वृत्त को, इस आचरण को पूरे पुरुषार्थ के साथ हमको बचा करके रखना चाहिए। संसार का कल्याण वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आत्मोद्धार से, आत्म कल्याण से जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की पवित्र भावना को रखता है। जो आचरणहीन है, जो चरित्रहीन है, वो कभी भी आत्म कल्याण को नहीं प्राप्त होंगे। वो समाज को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं और ईश्वर की तो बात ही अलग है। इसलिए यहां पर कहा चके, क्या कहा? त्वाम अवस्युरा चके स्वाहा। चके पर ध्यान दीजिए कि मैं आपको चक तृप्त हूं, मैं आपको तृप्त करता हूं, मैं आपको अपने आचरण से प्रसन्न करता हूं। इदन नमम, यह मेरे लिए नहीं है, यह भावना स्वाहा, यह इस भावना से मैं यह आहुति देता हूं, यह मेरे लिए नहीं है। हे सर्वव्यापक प्रभो, आप मुझ भव बंधनों से पीड़ित की पुकार को सुनो, तत्काल मुझे सुखी करो, मेरे दुखों को दूर करो। दुखों से रक्षा चाहने वाला मैं आपको अपने उत्तम आचरणों से प्रसन्न करता हूं, अर्थात मैं शुभ कर्मों में प्रवृत्त हूं, मैं सदा शुभ कर्मों में प्रवृत्त रहूं। इसी भावना से मैं यह आहुति आपको देता हूं, किसी भी प्रकार से मेरी हानि ना हो। हे परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुनो, हमें सुखी करो, हम रक्षा और जान, हमको रक्षा और जान से परिपूर्ण करो। रक्षा की, जान की प्राप्ति के इच्छुक होकर के हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं। यह आहुति वरुण के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है, जो कणकण में समाया हुआ है उसके लिए है। हे सर्वरक्षक, सर्वव्यापक सर्वोत्तम परमेश्वर, आज आप अपनी रक्षा के लिए मैं आपको आचके अच्छी प्रकार से पुकारता हूं। मेरी इमम इस हवम अच्छी प्रकार की गई स्तुति, प्रशंसा व प्रार्थना को श्रुधि सुनिए और मृदय मुझे सुखी करो, मुझे सुख पहुंचाइए, सुखी कीजिए। स्वाहा, यह आहुति मैं आपके लिए दे रहा हूं, यह प्रार्थना आपके लिए है, सत्य है। यह आहुति वरुणाय, सर्वव्यापक परमेश्वर आपके लिए है। इदन न मम, यह मेरे लिए नहीं है। इसलिए सर्वोत्तम विद्वान आप हैं, सुनो आप विनती मेरी, मुझे दीजिए आज सभी सुख, मिट जाए विपदा मेरी। सर्वव्यापक है परमेश्वर, आहुति अर्पित करता हूँ, सत्य वचन मेरा यह भगवन, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ, स्वार्थ नहीं मन धरता हूँ। ऐसी भावना से ओतप्रोत होकर के जब एक भक्त ईश्वर को स्मरण करता है तो वह सदा सर्वदा उन्नति को प्राप्त करता है। और हमेशा इस बात को, पिछली कक्षा में भी इसकी चर्चा हमने की थी कि अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को पवित्र करना, तन मन वचन से, कर्म से, स्वभाव से अपने जीवन को यदि हमने अच्छा बनाया है तो निश्चित रूप से इस जीवन का हमने सच्चा धन कमाया है, उसको सच्चा धन हमने कमाया है। नहीं तो इस जीवन को पाकर के हीरा जन्म गंवाया है, हीरा जन्म गंवाया है।
ये हीरा जैसा जन्म है, इसलिए उस परमात्मा का नाम लेकर के उसकी भक्ति और उपासना करके अपने जीवन को हम शुद्ध पवित्र बनाएं। कहते हैं कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, तो स्वयं का विवेक नहीं है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसा आचरण करना, तो वह व्यक्ति कितना भी शास्त्र को पढ़ ले, कितना भी ध्यानी हो जाए, कितना ज्ञानी हो जाए, उसका जीवन उन्नति नहीं पाएगा, वो आत्म कल्याण को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः, आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन व्यक्ति हो गया, उसको वेद की ऋचाएं भी पवित्र नहीं कर सकती हैं। कितना भी कोई वेद की ऋचाएं बोले, अपने जीवन को, अपने आचरण को जिसने शुद्ध नहीं किया है, पवित्र नहीं किया है, वो ऋचाएं भी उसको कभी भी पवित्र नहीं कर सकती हैं। इसलिए सदा सर्वथा हम उस ईश्वर की भक्ति उपासना में अपने जीवन को लगा करके रखें। अपने से एक भी भूल ना हो, भूल हो जाए तो उनको स्वीकार करना। और ये जीवन इतना सरल नहीं है, जीना कठिन है, लेकिन यदि आपने शाश्वत कर्तव्य को स्वीकार कर लिया है, शाश्वत जो निधि है उसको स्वीकार कर लिया है, तो ये कंकड़ पत्थर बटोरने से कोई लाभ नहीं है। संसार का धन बहुत आवश्यक है, लेकिन धन को हम यदि सब कुछ मान बैठे, धन को ही अपना जो है साध्य मान बैठेंगे, तो फिर साधन, ये तो साधन है ना, धन हमारा साधन है, और हमने साध्य उसको मान बैठे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कदम भी आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, जिससे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। केवल यही बात तो कही ना कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो याउ विद्यायामृताः। जो केवल अविद्या की उपासना करते हैं, इस भौतिक साम्राज्य का जो अहंकार करते हैं और उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, उसी में लिप्त रहना चाहते हैं, यश कीर्ति चाहते हैं केवल उसके लिए, या भौतिक जो विद्या है, जो अपरा है, उसको पाकर के ही उससे आगे नहीं बढ़ पाते, वो गहरे अंधकार में जाते हैं। और उससे भी गहरे अंधकार में वे जाते हैं जो केवल विद्या की उपासना करते हैं, जो केवल पराविद्या में ही लगे रहते हैं, अभौतिक का सदा, जो भौतिक है उसका सदा तिरस्कार करते हैं, उससे भी गहरे अंधकार में हो जाते हैं। इसलिए कहा कि विद्याम चा यस्तद वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। हमको दोनों के बीच में संतुलन रखना है। भौतिक विद्या भी हमारे लिए कल्याणकारी, क्योंकि ये भौतिक शरीर है, और शरीर विज्ञान को जानने वाला व्यक्ति जल्दी से रोगी नहीं होता है। यदि रोग आ भी गया है तो उसको दूर करने का सामर्थ्य उसके पास होता है तो भौतिक शरीर ये, लेकिन ये साधन है, ये साधन है उस विधाता तक पहुंचने का, उस विधाता के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का सामर्थ्य अर्जित हम करते हैं इस भौतिक शरीर से। तो इसकी जितनी हम, इसके विषय में जितना हम ज्ञान रखेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे, तो शायद हमारा जीवन स्पष्टता से बहुत अच्छा हम जी सकते हैं। नहीं तो केवल भटकाव ही जीवन में आता है, और भटकाव से व्यक्ति कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी सकता है। इसलिए इस जीवन को पा करके, इस जगत में आकर के हमको सर्वश्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, इन्हीं भावों में जीना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान में जीना चाहिए। अब इसी प्रकार से मैं अगले मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं। ओम तत्वा यामि ब्रह्मणा
वंदमानस्तदा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः अहेडमानो वरुणेः वरुणेः बोध्युरुशंस बोध्युरुशंस माना आयुः मन आयुः आयुः प्रमोषीः स्वाहा प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम। इदं न मम। उच्चारण करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्युरुशंस माना आयुः प्रामोषीः स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बोध्युरुशंसा मान आयुः प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणाय इदं न मम। यह मंत्र इस प्रकार से है और इस मंत्र में भी वही विशेष प्रार्थना उस परमात्मा से की गई है कि वह जो सबका कर्ता धर्ता और दुखों को हरता है, उससे मैं सत्य वाणी और सामर्थ्य युक्त जीवन को प्राप्त करूं, सब प्रकार से शुभ कर्मों को मैं करता रहूं
और वह सामर्थ्य ऐसा दे, मेरे जीवन को असमय नष्ट ना करे, मैं पूर्ण आयु को प्राप्त करूं, अल्पायु में जो है इस संसार से विदा ना हो जाऊं, अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके ही विदा होऊं। ऐसा इस मंत्र में भाव है। तो इस मंत्र की व्याख्या, इसके विषय में चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।